हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करते रहते हैं आपके साथ, तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें आपका बीए प्रथम सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपसे 2021-22 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री एंड इसमें देख सकते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी एंड कल्चर। ये आपका फर्स्ट पेपर होता है जब भी आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आप किसी भी ईयर में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ है, ऑलरेडी उस सब्जेक्ट पर वीडियोज़ बनी हुई हैं। 1600 से भी ज़्यादा वीडियोज़ इस चैनल पर अवेलेबल है बीए से रिलेटेड। तो आप जाओ और पढ़ो और देखो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जरूर आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आओ समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेपर है आपका बीए प्रथम सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का, कोड नंबर है 5001। एग्जामिनेशन 2021-22 एंड एंशिएंट हिस्ट्री का ये पेपर आपका होने वाला है। पेपर का नाम है आपका अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भारत और दुनिया की जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, शुरुआत की जो सभ्यताएं थी, उसके बारे में इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। टोटल 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75। सभी खंडों का आपको देख सकते हैं यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड जैसे जैसे उसमें रिकमेंड किया हो उसी अनुसार करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में देख सकते हैं नोट दिया हुआ है आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स ईच, यानी कि सभी क्वेश्चंस का क्या करना है, मैक्सिमम जो है 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, यानी कि 5 क्वेश्चन है एंड 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 15 नंबर यहाँ से बनते हैं, या फिर हाँ 5 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है एंड 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसमें देख सकते हैं आपका व्हाट आर द जो है लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या हैं। तो इतिहास के साहित्यिक स्रोत वे स्रोत हैं जो हम लिखित भाषा में लिखित रूप में पाते हैं, साहित्यों के रूप में जो हम इतिहास को जानने के लिए स्रोत पाते हैं, उन स्रोतों को कहते हैं हम साहित्यिक स्रोत। जैसे कि आप देखोगे अगर साहित्यिक स्रोत में हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं आपके चारों वेद, पुराण, महाकाव्य एंड उसके बाद जो लोक रीतियाँ, लोक कथाएँ लिखी गई, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो चीज़ें भी साहित्य के द्वारा हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं वो कहलाता है आपका इतिहास के साहित्यिक स्रोत। सेकंड बात करते हैं आपका राइट ए नोट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी नगर विन्यासीय योजना पर टिप्पणी लिखिए कि हड़प्पा संस्कृति का जो नगर योजना थी वो कैसी थी। अगर आपने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस समय जो है नगरीय जीवन जिया करते थे। उस समय आज से लगभग 5000 साल पहले लोग नगरों में जीवन जिया करते थे। जो जैसे हम आज सिटीज़ में रहते हैं ना, वैसी सिटीज़ उस समय डेवलप हो चुकी थी। मकान पक्के बने हुए थे, नालियाँ अंडरग्राउंड नालियाँ बनी हुई थी पानी की निकासी के लिए, जो हम आज भी अभी देखेंगे बहुत सारे जगहों पर अंडरग्राउंड नालियाँ नहीं है, बहुत सारे जगहों पर तो अभी तक नालियाँ भी नहीं है इस टाइम पीरियड पर 2022 में। लेकिन आज से 5000 साल पहले वहां पर सिटीज का ये इतना आलम था, इतने लेवल पर उनके माइंडसेट चल चुका था, इतना लेवल पर वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता इतने ज़्यादा ऊपर उठ चुकी थी, इतना ज़्यादा उसमें डेवलप हो चुका था। आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द सैलेंट फीचर्स ऑफ एपिक कल्चर। जो महान काव्यकालीन संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करो। तो देखो महाकाव्यकालीन जो संस्कृति है, महाकाव्यों के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से महाकाव्य आ जाते हैं आपके, रामायण आ जाता है एंड महाभारत। तो उस समय की जो संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति के रूप में जाना जाता था, या फिर ज़्यादातर आप उसको आर्य संस्कृति कह सकते हैं। तो उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बात करना है कि जो मध्यकालीन या फिर महाकाव्यकालीन जो समय था उस समय संस्कृति क्या थी, कैसी थी, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आगे बात करते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे व्हाई डिड ऑल सिविलाइजेशंस ग्रो इन रिवर्स वैली। क्यों सभी सभ्यताएं नदियों की घाटियों में ही उपजी। तो आपको पता है कि इसका सिंपल सा एक मीनिंग या सिंपल सा इसका अर्थ ये हो सकता है कि सभी सभ्यताएं जो है नदियों की घाटियों पर ही उभरे, क्योंकि नदियों की घाटियों पर क्या मिलता था, पानी। और पानी किसी भी मानव जाति के लिए, किसी भी जीवित जीव जंतु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो पानी की वजह से, जिससे कि उनको रहने के लिए, जो अपने पशुओं के लिए, अपने खाने पीने नहाने के लिए पानी की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में मिलती थी, अपने कृषि करने के लिए उनको खेती मिलता था। इसलिए जितनी भी दुनिया में सभ्यताएं जन्मी, फली फूली, उनका जो है क्या हुआ, जो उनका सभ्यताएं जन्मी वो नदियों के किनारे, नदियों की घाटियों में ही जन्म लिया इन्होंने। ओके,
आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। बेबीलोन की सभ्यता के बारे में डिस्कस करना है कि बेबीलोन की सभ्यता कैसी थी, कहाँ पर थी। ये आप बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता जो है वो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। मिस्र की सभ्यता जो दो घाटियों के बीच में, दजला और फरात नदियों के बीच में जो सभ्यता जन्म लिया हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसका एक पार्ट है बेबीलोनिया की सभ्यता। तो इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपको केवल क्या करना था, 5 क्वेश्चन थे, पाँचों का आपको आंसर देना था। एंड 15 नंबर के थे, नहीं 5 नंबर के थे और 15 नंबर आपको मिलता है, 3 नंबर के थे और 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलता। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। ओके, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिए। आइए देखते हैं आगे आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी कह रहा है आपका अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन 500 वर्ड्स। किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, 500 वर्डों में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोतों को कहा जाता है जो स्रोत हमें जब खुदाई के माध्यम से किसी सभ्यता के बारे में हम जानने के लिए जब हम खुदाई करते हैं और खुदाई के माध्यम से जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी जानकारियां मिलती हैं, वो इतिहास के जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं मेरे दोस्त। ओके, आगे बात करते हैं। आपका बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राइट ए नोट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडस जो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य पर टिप्पणी लिखना है कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उसका व्यापार कैसा था, उसका वाणिज्य कैसा था, उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है। ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है आपसे ए नंबर का कि राइट ए नोट ऑन रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन धर्म पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर हम बात करें दोस्त वैदिक कालीन धर्म के बारे में, तो वैदिक काल में धर्म जो था वो एक तरीके से आपका नेचुरल धर्म था, जो आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक रूप में धर्म था। प्रकृति में जो चीज़ें देखने को मिलती थी उसी को गॉड, ईश्वर, जो भी चीज़ें मानते थे, सूर्य को, चंद्रमा को, झरनों को, नदियों को, इन्हीं सब चीज़ों को जो है जहाँ से मनुष्य को थोड़ा सा लाभ मिलता था, मनुष्य जहाँ से कुछ चीज़ें पाता था, उसी को वो ईश्वर की तरह पूछता था। बी ऑप्शन है आपका कि राइट ए नोट ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिक कल्चर। जो मध्यकालीन महाकाव्यकालीन संस्कृति है, इसके सामाजिक संगठन कैसे थे, महाकाव्य काल में समाज कैसा था, समाज के लोग कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, इन सभी चीज़ों पर आपको टिप्पणी लिखनी है 2 के बी में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 का ए, जिसमें कह रहा है आपसे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ मेसोपोटामियम। यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए कि वहाँ के लोगों की धार्मिक जीवन कैसा था। तो वहाँ के लोगों का जो धार्मिक जीवन था ना दोस्त, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, तो वहाँ पर सभ्यता में जो जीवन था वो अक्सर जो भी चीज़ें आप देखने को मिलेगा आपको उस समय सभ्यताओं के बारे में, वो सारा कुछ प्राकृतिक जो है, प्रकृति को ही ईश्वर की तरह मानते थे, प्राकृतिक धर्म को मानते थे और उसी के आधार पर अपना जीवन सरल, सादा, सिंपल जीवन व्यतीत किया करते थे। 3 का बी आपका कह रहा है कि इमर्जेंस ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। चीनी सभ्यता के उदय के बारे में बात किया गया है कि चीनी सभ्यता का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में ए और बी ये था। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेर की सभ्यता के बारे में बताओ कि सुमेरियन सभ्यता कैसी थी। तो सुमेरियन सभ्यता भी मेसोपोटामिया सभ्यता का एक पार्ट है, जहाँ से जो है असीरियन सभ्यता के बाद आपका सुमेरियन आता है, फिर बेबीलोनियन सभ्यता की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सुमेरियन सभ्यता ये था। बी है आपका नील रिवर वैली जो है सिविलाइजेशन, नील नदी घाटी सभ्यता, यानी कि जिसको हम मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि नील नदी की घाटी पर मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि नील नदी घाटी सभ्यता कैसी थी। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन ये था आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको क्या करना था कि नहीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना था एंड आपके पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन में आपको ए एंड बी 2 करके दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। ओके मेरे दोस्त, तो ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर ये था। आगे बढ़ते हैं, जो सेक्शन सी है आपका, इसमें भी क्या करना है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन 1000 वर्ड्स में, जिसके लिए आपको 20-20 नंबर 2 क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो 40 नंबर आपका यहाँ से आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इनमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। जैसे कि पहला है आपका राइट एन एस्से ऑन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आपको एक निबंध लिखना है। दूसरा है आपका राइट एन एस्से ऑन द वैदिक कल्चर। आपको क्या करना है, वैदिक कल्चर पर क्या करना है, एक एस्से लिखना है कि वैदिक कल्चर क्या है, कैसा था, संस्कृति के बारे में बताना है। आगे तीसरा है आपका कि एक्सप्लेन द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जो मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी घाटी सभ्यता थी, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है कि ये मिस्र की सभ्यता कैसी सभ्यता थी।
अगला है 4th नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता पर एक निबंध लिखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, कैसे फली फूली, कैसे आगे बढ़ा, क्या चीजें थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन पेपर था बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो है एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आपसे अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि भारत की और दुनिया की जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, शुरुआती सभ्यताएं थी, यही सारी सभ्यताएं थी, या तो मिस्र की सभ्यता थी या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में असीरियन, सुमेरियन, बेबीलोनियन सभ्यता थी, एंड भारत में आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, एंड चीन में आपका चीनी सभ्यता थी। तो इस तरह की सभ्यताएं थी उस समय विश्व में। ओके दोस्त, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। आप लोग कहेंगे तो इसका मैं आंसर के साथ भी वीडियो मतलब पूरी तरह से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शेयर जरूर कीजिए जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।